बड़ी खबर आई है। खदशात तो बहुत पहले से थे, लेकिन एक बड़े जरीदे ने अब ये खबर जारी कर दी। चीफ अवामी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सेहत के हवाले से भी बड़ी सख्त खबर सामने आई है। क्या जनरल बाजवा की मौत हो चुकी है? क्या उन पर हमला हुआ है? अभी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिधर वो एक कोमे की हालत के अंदर है। सर में भी जो चोट है वो काफी गहरी है, लव फ्रैक्चर का इस्तेमाल किया गया है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग डॉट्स कनेक्ट करते हैं और हैपनिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, अगरचे कंसर्निंग भी हैं। कि हादसे से दो चार ना हुए हो या जो अदरवाइज को उनको कोई अटैक हुआ हो। हमारे से खबर आती है कि वो जख्मी हो गए हैं, वो आईसीयू में ज़ेरे इलाज हैं, तो इस खबर के पीछे भी लोग कुछ ना कुछ ढूंढना शुरू हो गए। तो जनरल बाजवा मतलब ऑफिशियल खबर कि जनरल बाजवा जो है वो अपने ही बाथरूम में नहाते हुए सुबह सुबह नहाने गए, स्लिप हो गए और उनके सिर पे 3 चोट आई हैं, 3 जगह चोट आई है और साथ में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। 24 घंटे तक कोमा में रहे, उसके बाद बताया जा रहा है कि आज वो थोड़े बेहतर हैं, अपने बच्चों को पहचान। अच्छा, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कई दिनों तक ठीक नहीं हो पाएंगे, कई दिनों तक ये हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद भी चलने फिरने लायक नहीं होंगे। एक तो वेट बहुत ज्यादा है, कौन से आर्मी जनरल का, कौन से आर्मी चीफ का वेट इतना होता है जितना इनका है। लेकिन मैं कुछ अंदर की खबरें और बताऊंगा कि जनरल बाजवा के साथ हुआ क्या, बोला ये जा रहा है। मेरे पास जो डिटेल्स है मैं आपको वो दिखाता हूं, पहले बताता हूं। एक ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा। ये ट्वीट है अफगानिस्तान डिफेंस का और अफगानिस्तान डिफेंस ने बोला है कि आफ्टर रिटायरमेंट, ये सामने से थोड़ा ऊपर निकल गया, आफ्टर रिटायरमेंट जनरल बाजवा has reportedly been living in a house adjacent to that of जनरल आसिम मुनीर। रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर सर्विंग के पड़ोस में क्यों रह रहा, ये बात आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मुझे तो कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ अलग ही चीज होती है। हमारे रिटायर्ड जनरल सबने कहीं मकान बनाया होता है, 2 कमरे 3 कमरे का, 4 कमरे मैक्सिमम, उसमें रह रहे होते हैं। वो भी कहीं सबर्ब में लिया होता है, नोएडा में लिया होगा, गुड़गांव में लिया होगा, वहां रहते हैं। लुटियंस दिल्ली में रहने की तो हैसियत किसी की नहीं होती, रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगला छोड़ना पड़ता। तो ये क्यों रह रहे थे ये तो हमें नहीं पता। साथ में he is allegedly not permitted to visit D. Watson in Rawalpindi Sadar for eye examination. It is claimed that the agency personnel forcibly bring D. Watson staff to his residence. ये सारी कहानियां हैं, ये भी मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन it could have been stated that he fell at home without mentioning the washroom. हाँ, ये भी चीजें हैं कि वॉशरूम बताए बिना भी बताया जा सकता था कि ये कहाँ गिरे हैं। ये तो भैया इसका था। चलिए इस ट्वीट को आप इग्नोर कर दीजिए। क्यों इग्नोर कर दीजिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये किसी अफगानी का है। तो मैं आपको सीधे सीधे अहमद नूरानी का ट्वीट दिखाता हूँ। अहमद नूरानी कौन है? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है। इस पर अभी मैं आपको डिटेल्स भी दूंगा। Since his retirement, ये अहमद नूरानी लिख रहे हैं, have been living in next to जनरल बाजवा, he is not even allowed to go the सारी चीजें। No news of even the biggest incident related to जनरल बाजवा can reach the media without ISI permission। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जनरल बाजवा मोर ओवर हाउस अरेस्ट में रह रहे थे। क्यों हाउस अरेस्ट में रह रहे थे? क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो जनरल बाजवा को अपने फेवर का नहीं समझते। जनरल बाजवा बनाना चाहते थे उसी को, वो जो गया था ना जिसकी बीवी ने गोली मार दी थी, है ना, उसको बनाना चाहते जनरल फैज को बनाना चाहते थे आर्मी चीफ, और मुनीर को नहीं। अब मुनीर बन गया तो मुनीर ने कुछ लोगों को मरवाया, कुछ जो आर्मी जनरल्स को, कुछ को सैक करवाया, कुछ के खिलाफ एक्शन कराया। जो भी बाजवा के करीबी थे, सारी बाजवा के करीबी एलीट क्लियर करती। कुछ जेल में है, कुछ थैंक यू हो गए, कुछ हुआ। लाहौर में तो जो जनरल थे, जो कि जनरल बाजवा के करीबी थे, उनको बिल्कुल छोड़ के पूरी की पूरी गार्ड्स भाग गए थे और भीड़ उनके घर में घुस गई थी। भीड़ ने उनको छोड़ दिया, वरना प्लान था कि हम मार दिया जाएगा। इमरान खान ने नाम मरवाने की बात हुई थी, ऐसा मुझे जर्नलिस्ट बता रहे हैं।
देखिए इसने करवाया। क्या ये भी है कि इनकी कोई न्यूज आए, ये आईएसआई कर सकती है। पहले तो आर्मी से परमिशन होती है, डीजीएसपीआर के परमिशन के बगैर नहीं आती है, और फिर आईएसआई की परमिशन के बगैर नहीं आती है। तो दोनों की परमिशन से ये न्यूज आई है। मंगलवार की खबर, 2 दिन पहले बताया जा रहा है ये गिरे थे, और आज ये बताया जा रहा है कि उनकी सिचुएशन कोमा में थे। ये आप सोचिए कि ये कैसे हो सकता है कि आदमी 2 दिन पहले गिरा था और कोमा में था, और आज आप खबर दे रहे हैं, वो भी आईएसआई की परमिशन से। इन्हें आईएसआई को और जिसे बोलते हैं कि डीजीएसपीआर को, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन को ऐसा लगा कि जनरल बाजवा मर गया या मर जाएगा जल्दी, क्योंकि डॉक्टर्स अब भी यही बोल रहे हैं कि बचना बहुत मुश्किल है। तो मर जाएगा तो फिर ये होगा कि कैसे सर्कमस्टेंसेस में मर गया, और जिस दिन मरा उस दिन बताया क्यों नहीं किया, बहुत सारी चीजें। तो इन्होंने ये खबर आनंद फानन में रिलीज कर दी। साहब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये खबर रिलीज किसने की। वैसे ये कौन है, ये जो अहमद नूरानी है, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, और पाकिस्तान में इन्होंने आर्मी के खिलाफ बहुत खबरें दी थी, और बड़ी तगड़ी खबरें दी थी, खबर दी थी, और उसके बारे में कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। इनके भाई को अरेस्ट कर दिया, इनकी फैमिली को परेशान किया गया, इनकी फैमिली को कई दिन जेल में रखा। ठीक है, एनीवेज ये और भी लिखते हैं कि अगर वॉशरूम में गिरा आदमी तो ये बताने की क्या जरूरत थी कि वॉशरूम में गिरा है, मतलब टॉयलेट में गिरा है, ये भी बोल सकते थे घर पे गिर गया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को भी मैं बताऊंगा। लीकिंग न्यूज जो है, ये लीक करने का क्या कारण था, और ये भी कि क्या जनरल बाजवा के साथ जो कुछ हुआ है, जनरल बाजवा की जान लेने की कोशिश थी, या जनरल बाजवा को धमकी देने की कोशिश थी। ये एक बड़ी चीज है। अब वॉशरूम वाली कंट्रोवर्सी पे आते हैं। वॉशरूम में गिरा है आदमी, उससे पहले मैं आपको डिटेल्स दे दूं। ये खबर दी किसने? ये खबर दी है इरशाद भट्टी नाम के एक पत्रकार ने, जो कि जियो न्यूज में। अब जियो न्यूज आज से नहीं, कई सालों से आर्मी के कंट्रोल में चलता है, आर्मी ही करती है, और इरशाद भट्टी खासा आर्मी के करीबी माने जाते हैं। तो ये इरशाद भट्टी ने दी और जियो टीवी ने दी, और जियो टीवी जो दोनों ही आर्मी के करीबी हैं। और ये भी कि सुबह सुबह नहाते हुए गए, कोमा में हो गए। बोला यह जा रहा है कि 3 हेड इंजरीज हैं। यहां एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, लेकिन अब चीजें थोड़ी पलट गई। ये भी बोला जा रहा है कि सीढ़ियों से उतरते हुए गिरे, अलग चीज। अब तो क्योंकि उन्हें लगा कि ये स्क्रिप्ट फेल हो गई और हमारे ऊपर शक की सुई आ रही, बातों को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि डीजीएसपीआर तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया ना, तो वो बोल देंगे इरशाद भट्टी गलत बोल गए। नहीं, वॉशरूम में नहीं गिरा, सीढ़ी से गिरा। 3 चोट सिर पे। देखिए, अगर कोई आदमी वॉशरूम में गिर रहा है अपने, तो 3 चोट कैसे लगेंगे? 1 लगेगी ना, 2 लग सकते हैं। आदमी, मैं सपोजिंग वॉशरूम में सीधे गिरा, यहां पे चोट लग जाएगी, यहां लग जाएगी, यहां लग जाएगी, हेड इंजरी तो यहां लगेगी। मैं सामने वॉश बेसिन है, एक बार वॉश बेसिन से टकराया और एक बार जमीन से टकराया, 2 चोट लगी। 3 और तीनों इतनी गहरी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। पॉसिबल कितना है? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह जनरल बाजवा अपने घर पर अचानक गिर गए और उन्हें गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इतनी गंभीर चोटें गिरने की वजह से नहीं हो सकती, हो सकता है उन पर कोई अटैक हुआ हो। लगता है पाकिस्तानी आर्मी कुछ छिपाना चाहती है और वो चाहते हैं कि यह सच्चाई पब्लिक में न आए। फिलहाल कमर जावेद बाजवा को आईसीयू में रखा गया है।